सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ और फिर से एक बार हमारी ये नई नशिस्त लेके हम आ गए आपके लिए। हम मेरे साथ यहाँ पे फोन लाइन पे हैं हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज माह सियाम का चौथा दिन है, कैसे जा रहे हैं आपके रोजे मुफ्ती साहब? अल्लाह ताला का बहुत फजल, बहुत एहसान, बहुत करम, बहुत इनायत जी कि रोजे ठीक तरह से रखे जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, तरावी भी हो रही है, जी और जितनी तिलावत होनी चाहिए उतनी तो नहीं, लेकिन किसी न किसी दर्जे में तिलावत भी कर रहे हैं। हो रही है माशाल्लाह। आज जो हमारा मौजू है वो एक ऐसा मौजू जिसपे मैं सोचता हूँ कि बात होनी चाहिए। आप देखेंगे अक्सर बहुत सारे जो तालिब इल्म है उनके एग्जाम चल रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो कुछ कहते हैं कि हमने रोजा इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर हमारे एग्जाम जो है उनकी प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। लेकिन बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रोजा रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गफलत की वजह से रोजा नहीं रखते। शायद नींद से अगर जागते नहीं है तो कहते हैं कि आज का रोजा नहीं रखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सफर पे निकल रहे हैं तो शायद रोजा नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये सोच लेते हैं कि चलो आज नहीं तो कल, काफी लाइटली ले लेते हैं इसको। क्या कहेंगे इस सिनेरियो के बारे में? ये जो एक चीज है जो कि इंसान के जहन में वो बैठ जाती है, क्या कहेंगे आप? जी आपने ये बहुत अहम तरीन सवाल उभारा है, जी और ये सूरत हाल वाकईतन बड़ी अफसोसनाक है कि मामूली उज़रों की बिना पर लोग रोजा छोड़ देते हैं। जी और उन उज़रों में से दो तीन मिसालें आपने खुद बयान फरमाई जी कि एग्जाम आ गए तो रोजा नहीं रखेंगे, मजदूरी करनी है तो रोजा नहीं रखेंगे, सफर पर जाना है तो रोजा नहीं रखेंगे। ये इस तरह के उज़रों की बिना पर रोजा छोड़ देना सख्त तरीन जुर्म है, जी बहुत ही ज्यादा जुर्म है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, वो अगर जमाने तवील तक ये रोजा रखता रहेगा जी तब भी रमजान के रोजे की वो फजीलत और वो फायदा हासिल नहीं कर सकेगा। जी इसलिए इन मामूली उज़रों की बुनियाद पर रोजा छोड़ना हरगिज हरगिज दुरुस्त नहीं है। जी दुनिया में तो अगर इस तरह के उज़रों की बिना पर रोजा छोड़ने लगेंगे तो फिर तो कोई रोजा रखेगा ही नहीं। कोई कहेगा मुझे भूख ज्यादा लग जाती है, कोई कहेगा मुझे जो है वो ज़ौफ़ आ जाता है, कोई कहेगा मुझे बेहक्ति हो जाती है, कोई कहेगा मुझे काम में हर्ज होता है, कोई कहता है मुझे प्यास लग जाएगी, कोई कहता है मैं थक जाता हूँ, कोई कहता है मेरा प्रेशर डाउन हो जाता है। ये सारी चीजें तो होनी है, और इसलिए होनी है क्योंकि अल्लाह ने रोजा रखा ही इसीलिए है ताकि इसके नतीजे में आदमी के अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो जाए और आदमी झेलने वाला बन जाए। अच्छा, फिर रोजा सिर्फ आज ही से नहीं है ना, 1400 साल की तारीख से है। अरब के गर्म तरीन मुआशरे में भी रोजा रखा जाता था। जब उस जमाने में आज की जैसी फैसिलिटीज नहीं थी, आज का जैसा ठंडा पानी नहीं था, आज के जैसे एसी वाले कमरे नहीं थे, आज की जैसी सहूलियात नहीं थी, आज की जैसी किस्म किस्म की गजाएं नहीं थी। वहां तो पानी भी मिलता नहीं था, ठंडा पानी मिलना तो कहाँ। आज तो हम तरह तरह के जूस हैं, तरह तरह की ये जो है गजाएं हैं, तरह तरह की डिशें हैं, और फिर फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूरें हैं। तो गरज ये कि आज तो फैसिलिटीज का जमाना है। सुबह को भी लोग बहुत पेट भर करके खाते हैं और शाम को इंतजार में रहते हैं और सारे दिन की पूरी कसर निकल लेते हैं। बल्कि सब हकीकत यह है कि रमजान के अलावा के दिनों में लोग इतना नहीं खाते हैं जितना रमजान में खाते हैं। जी और बड़ी अजीब बात यह है कि रमजान में डाइजेस्ट भी ज्यादा हो जाता है। जी तो इन तमाम फैसिलिटीज के होते हुए रोजा छोड़ देना हरगिज हरगिज दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जो लोग मामूली उज़रों की बिना पर, साहब मेरा एग्जाम है लिहाजा मैं रोजा नहीं रखूंगा, या सफर पे जाना है मैं रोजा नहीं रखूंगा, या आज कहीं दावत पे जाना है रोजा नहीं रखूंगा, या कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारी शादी नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो किसी की वफात हो गई और वफात होने के बाद फिर ताज़ियत की बुनियाद पर रोजा नहीं रखना है। जी इसी तरह से साहब आजकल घर में बैठे हुए हैं और बार बार खाने को जी चाहता है, लिहाजा इस उज़्र की बिना पर रोजा नहीं रखना है। गरज है कि इस तरह के उज़्रों की बिना पर रोजा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता सफर में जब इंसान को वाक़अतन मुश्किलात थी तब रोजा रखने की छोड़ने की इजाजत इस्लाम ने दी थी। रोजा छोड़ने की इजाजत। मगर साथ में आज भी ये भी सोचना चाहिए कि आज का सफर कितनी आसानियों वाला सफर है। अक्सर लोग जो हैं वो घर से निकलेंगे गाड़ी में, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से एयरपोर्ट के अंदर बैठेंगे, वो भी बिल्कुल आरामदेह है, फिर वहां से
जहाज में बैठेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और आगे कहीं और पहुंचेंगे। तो आज के सफर जो है वो बहुत आसानियों वाले सफर हैं, इसलिए इस तरह के सफर में भी रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि सफर में रोजा छोड़ देने की इस्लाम ने इजाजत दी है, इसलिए हम उसको सख्ती नहीं कर सकते। मगर घरों में रह करके, घर के कामों में रह करके, या एग्जाम की बुनियाद पर, या दावतों की बुनियाद पर, या कि घर में किसी की वफात हो गई है उसकी बुनियाद पर रोजे छोड़ देना सख्त जुर्म है और इसे बहुत परहेज करना चाहिए। और बाद में अगर किसी इंसान ने कज़ा रोजे रख भी लिए तो लेकिन रोजे की वो फजीलत हासिल नहीं हो सकती है जो रमजान में हासिल होती है। और अगर कोई आदमी रमजान में रोजे छोड़ दे और बाद में कज़ा भी न रखे तो ये तो आदमी बहुत बड़ा मुजरिम है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक ऐसे शख्स को फासिक कहा जाता है, यानी गुनाह कबीरा, जो जानबूझ करके रोजा छोड़ रहा है या ऐसे उज़्र की बिना पर जिसमें इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है रोजा छोड़ने की। दरअसल इंसान को समझना जरूरी है कि इस्लाम ने कौन कौन से उज़्र में रोजे को छोड़ने की इजाजत दी है, तो बस उन्हीं उज़्रों में रोजा छोड़ सकते हैं। जिन उज़्रों में इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है उन उज़्रों में रोजा छोड़ना इस्लाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, जो अगला प्रोग्राम हमारा होगा उसमें हम इस मौजू पे जरूर गुफ्तगू करेंगे कि कौन कौन से ऐसे उज़्र हैं और दीनी तौर पे कौन सी वो चीजें हैं जिसमें हमें इजाजत मिली है कि हम रोजा छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम।